जिले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में रहता हूँ। प्रभु के अनुग्रह है मेरी कोई यात्रा में और भी एक दिन प्रभु ने हमें ध्यान दिया। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आए, प्रभु का महिमा करें। गीतों के द्वारा गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रार्थना सुनने वाला एक महान प्रभु हमारा है ना। कितना अच्छी बात है। आज हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आने का एक थोड़ा महत्व है। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनता है, ये बात का निर्णय है ना। अगर प्रभु हमारा प्रार्थना अगर नहीं सुनता तो हम लोग यहाँ पर नहीं होना, लेकिन हमें मालूम है प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा, है ना। इसके द्वारा मैं बोलता हूँ कितनी जगहों पर कितने लोग शायद वो लोग भी नहीं जानते कि हम लोग यदि उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रार्थना के द्वारा कितने लोग अच्छा स्वास्थ्य पा रहा है बहुत प्रकार का अनुग्रह प्रभु से पा रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं। जबकि हमारा भी जीवन में बहुत लोग हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए ये दौड़ में प्रभु हमको मदद कर रहा है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का अगपे प्यार के लिए, प्रभु का ये प्रबंध के लिए प्रभु ने हमारे लिए कैसा मानव प्रबंध किया है, बहुत बड़ी बात है। तो आज हम लोग आज थोड़ी समय की मरण के लिए एक वचन पढ़ेंगे। निजी वचन का किताब उसका 29 अध्याय का 18 वचन का शुरुआत का बात। प्रोवेर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18 उसका पहला भाग। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग अंकुश हो जाते हैं। देखा मानो सबको बहुत सुपरिचित वचन है प्रियो। यहाँ पर दर्शन की बात नहीं होता, वहां पर लोग रूट तोड़कर चलता। क्या चलता? रूट तोड़कर, मतलब मनमानी करता। एक प्रकार बोलेगा तो मनमानी करता, मर्यादा छोड़ देता, मतलब विधियों को तोड़ देता, मार्ग को छोड़ देता है ना। उसका अपना इच्छा के अनुसार चलता है। तो प्रभु में मसीह में आने के बाद में ना, प्रभु में आया हुआ उलाट पाया हुआ सबको एक दर्शन चाहिए। वो दर्शन के बिना हम एक सच्चा विजयी दौड़ नहीं दौड़ पाएगा आत्मिक जीवन में। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना के लिए भी हमें वो दर्शन चाहिए। आज जिसको वो दर्शन नहीं है वो सही में एक विजयी जीवन नहीं बिता पाता, है ना। आपको मालूम है बाकी प्रेरितों में सबसे बड़ा अच्छा दौड़ प्रेरित पौलुस दौड़ पाया। उसका कारण क्या मालूम है ना, और लोगों से बढ़कर के उनका दर्शन था। ये बहुत बड़ी बात है। जब पौलुस खुद अपने जीवन के बारे में जब प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय का 19 पढ़ा। राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखा, मतलब मेरा ये जीवन का दौड़ पूरा उस स्वर्गीय दर्शन के अनुसार है। कोई कैसा दर्शन? स्वर्ग का दर्शन बोलेगा तो अनंतता का दर्शन, हमेशा का जीवन का दर्शन। प्रियो, आज प्रभु में आने के बाद में हमने वो दर्शन पाया है कि नहीं, ये बात को परखना है। मेरे जीवन में मैं उधार पाया, मेरा अनंत काल कैसा रहेगा, मैं अनंत काल प्रभु के संग रहने वाला है तो उसमें मुझे क्या क्या प्राप्त होने वाला है। अनंतता की तैयारी बहुत बड़ी बात है। हमारा ये जीवन में थोड़ा भी दिन जिएंगे तो हम लोग उस दर्शन के साथ जीना है। दुनिया की बातों में हमारा मन बहकर नहीं, उसमें अगर गया तो गया। जब मानव पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय का 6 से 8 तक का वचन में प्रेरित पौलुस इसलिए एक अच्छा चेतावनी देता है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं न कुछ ले जा सकते हैं। देखो, हम जगत में कुछ लाया नहीं और जगत का कुछ लेकर नहीं जाएगा, जगत का बातों में कुछ लेकर नहीं जाएगा। पर तो लोग आज मूल्यवान समय पूरा वो स्वर्गीय दर्शन को खो करके दुनिया की बातों के पीछे लगा हुआ है। उनको दुनिया की बातों के लिए समय है, परंतु प्रभु के लिए समय नहीं, अनंत काल की बातों के लिए समय नहीं। अरे आपको बुलाहट मिला है कि नहीं है? अभी आप तो पहले से बढ़कर के दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। अभी एक बात मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति को प्रभु को इस्तेमाल करना होगा वो व्यक्ति को शैतान ज्यादा दुनिया का मार्ग खोल देगा। मतलब कैसे भी उसको प्रभु का काम में जाने नहीं देना। ये बात पक्की बात है। जो प्रभु का सच्चा भक्ति के अनुसार जब चलना चाहता है उनके लिए ना शैतान उनका प्रभु इस्तेमाल ना करने के लिए एक बड़ा अद्भुत बात है ना। मैं एक बात बताता हूँ, मतलब प्रभु का कार्य के लिए जब मैंने मतलब सर्विस छोड़ा
तुरंत मुझे इधर से मतलब उधर से लोग आके बुला रहा है, देखो अभी एक मतलब स्टोरमैन का वहां पर एक मतलब वैकेंसी है और वो आपको मिल जाएगा, मेरा एक शब्द का भी है, आप आकर ज्वाइन करो, अच्छा तंगा। कौन सा? सिक्योरिटी फोर्स में। अब देखो, अरे मैं बोला भाई मैं तो बड़ा मुश्किल से उधर से निकला आया, फिर आप मुझे बसाना चाहते हो। देखो कितना भयंकर बात है। मतलब दुनिया की लाभ की ओर, दुनिया की फायदा की ओर लोग ले जाना चाहता है। प्रयोग कितना बड़ा धोखा की बात है, आप देखो, है ना। ऐसी जगह पर मतलब काम मिलने के लिए लोग इंतजार में रहता है, अच्छा मतलब तंगा है और बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग ऐसे समय में हम लोगों के सामने एक बड़ा मतलब फर्क आता है ना। मतलब कई प्रकार, अभी तो कम से कम सर्विस छोड़ देना, 2-3 महीना हमारे साथ आओ, कहां पर? बाहर देश में। मतलब कहीं से भी प्रभु ने जिस काम के लिए चुना है वो काम नहीं होने देना। देखा विरोधी का प्लान। मैं आपको बोलता हूं, कई लोग हैं प्रभु में आने के बाद में मैंने देखा जिसको काम ही नहीं था उनको बहुत काम मिलेगा, संडे को भी काम मिलेगा, क्योंकि संडे भी आ रहा है भी ना जाए। और जिसको दर्शन नहीं है वो काम बढ़ जाता है, बोलता है अरे काम ही नहीं था, अभी तो काम मिल गया तो फिर काम कर देता ना। देखा विचार कैसे बदल गया। प्रियो कितना बड़ा धोखा है ये। दुनिया कैसे कैसे लोगों को धोखा देता है, लोग समझता नहीं, है ना। हमको प्रभु में बुलाहट पाने के बाद प्रियो हमारे जीवन में अगर हम सचमुच में प्रभु को प्यार करता है तभी प्रभु का बात मानेगा। प्रभु में आने के बाद में हरेक बात, हरेक चुनौती करने के समय में प्रभु क्या कहता है ये बात को हमें देखना चाहिए। प्रभु का वचन क्या कहता है ये बात को देखना चाहिए। अगर ऐसे नहीं है तो फिर मैं आपको बोलता हूँ वो व्यक्ति मनमानी के जीवन बिता रहा है। एक्चुअली वो व्यक्ति को दर्शन नहीं, दर्शन खो दिया। कई लोग दर्शन खो करके जीवन बिताता है। प्रयोग कितना भी कष्ट तकलीफ भी क्यों ना हो, है ना। हम लोग ये दुनिया में कुछ लाया नहीं और दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाएगा। और आगे यदि हमारे पास खाने हाँ। और पहनने को हो हाँ। तो इन्हीं पर संतोष करना देखा, हमें अगर खाने पीने के लिए है तो इन्हीं पर संतोष। मानो ज्यादा दुनिया में इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़ो, है। दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा करके दुनिया में आलीशान जीवन बिताने के पीछे मत लगाओ। प्रियो बहुत शक्ति चेतावनी है। हम लोग एक सही भक्त बनकर के जीवन बिताना, प्रभु से हमने मतलब बुलाहट में क्या दर्शन पाया उसकी योग्य जीवन बिताना। आज कितने लोग अपने जीवन को परखेगा तो उनको मालूम पड़ेगा, पहले आत्मीय जीवन के दौड़ में मैं बहुत सुस्त हो गया, मैं बहुत कमजोर हो गया, है ना। कई लोग मतलब बातों में वो बात बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उनको जरूर एक बड़ा गहरा पछताव करना चाहिए, उन्हें मन फिरना चाहिए। उनको जो अगले अवस्था में जैसा मतलब एफिसुस मंडली को बोला, अगर आप प्यार छोड़ दिया, है ना, फिर क्या करना चाहिए? और मन फिरो, है उस यही से मतलब पहले का वो काम करना। प्रभु का वचन, प्रभु का दिल हमें जानना जरूरी बात है प्रियो। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में और कोई बातों में हमारा मन ना बहके, है ना। प्रभु की ओर याद करके मुझको मानो प्रभु को जीतना है, उस अनंत काल का धन इकट्ठा करना है। अरे इसके अलावा आप जाएगा तो प्रभु का वचन कहता है तो धोखा खाएगा। और आगे बढ़ना, ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। देखा ये वचन वाला कितना सच्चे प्रियो, है ना। ऐसे लोग एक्चुअली प्रभु का महिमा का कारण नहीं बनता, वो धोखा में हो जाता है प्रियो, है। देखो उन लोग उनका जीवन में आने वाला बात तक दूसरे को ठोकर खिलाएगा और उनका जीवन एक प्रकार नया विश्वासियों के लिए एक ठोकर लगेगा। कितना भयंकर बात है प्रियो। हम बड़ा अनुग्रह से उधार पाया वो लोग कितना प्रभु से आभारी होकर के प्रभु के लिए जीना चाहिए। लेकिन आज मतलब लोगों को लगता है कि जो भी मेरे को पाना है मेरे को मिल गया, अभी मैं अपना मनमानी करूंगा। ये कितना बड़ा धोखा का विचार है। वो व्यक्ति का उधार ही नहीं हुआ, सच्ची बात वो है, क्योंकि उधार पाया हुआ व्यक्ति जरूर वो जीवन का मार्ग छोड़ करके नहीं जा सकता।
और जाएगा तो प्रभु का जरूर ताड़ना है। प्रभु ऐसे लोगों को छोड़ेगा ही नहीं। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में आज हम लोग हमारे प्रभु के राहों पर है क्या? मैं वो दर्शन के अनुसार मैंने जीवन है क्या? मेरा दौड़ में उस आनंदता का लक्ष्य है क्या? मेरा हर दिन कई लोग फिर एक निर्णय लिया है, चलो सिर्फ संडे को जाना है, बाकी दिन में नहीं जाना। वो लोग सही में वो उधार पाया है कि नहीं, वो संदेह की बातें भी ये कुछ लोग कुछ किसी कारण कुछ मजबूरी है, वो बात अलग है, वो स्वर्ग भी जानते हैं। पर तो कुछ भी मजबूरी नहीं है, सुविधा है, अभी भी प्रभु का संगति छोड़ देता। प्रयोग इसका मतलब क्या है ना, एक्चुअली वो प्रभु से उनका प्यार नहीं है, ये बात सबूत है। वो अपना कामों से वो बात को प्रकट करता है। प्रयोग आज मैं आपको बोलता हूं, दुनिया में इतना अच्छा वातावरण कहां मिलेगा? नासिक के लोगों की बात में बोलता हूं, इतना अच्छा मौसम, ज्यादा ठंडी नहीं, कोई गर्मी नहीं, और वातावरण पूरा अनुकूल। फिर भी देखो समय भी देता है, मौका भी देता है। ओह सच में क्या प्रभु को वसी में मतलब लेखा देगा। मैं आपको कई बार बताया, इधर से गया हुआ कई लोग अभी मतलब इधर से ट्रांसफर गया या गांव गया, वो लोग बोलता है नासिक में हमने बहुत अवसर को नष्ट किया है, हमें अच्छा अवसर था प्रभु में बढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग थोड़ा सा आलसी बना, इसलिए हमको बहुत ऐसा अभी उधर हम लोग तड़प रहा है, लेकिन संगति नहीं मिल रहा है, पर संगति नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर संगति था, वो संगति का लाभ नहीं उठाया। प्रियो बाद में पछताने से क्या फायदा? समय पार होने के बाद में फिर हम सोचने से क्या फायदा है ना? कुछ भी फायदा नहीं। तो बहुत बड़ी बात क्या है ना, समय को सही इस्तेमाल करना। हर एक काम है मेरा प्रभु के साथ का सच्चा नाता जोड़ करके प्रभु की आलोचना में चलते रहेगा तो, अनंतता का उस दर्शन में भागेगा तो, जब गलातियों की मंडली में भी प्रभु का दास का अनुभव वो बताता है, गलातियों उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। देखा, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, बोलने का मतलब मैं प्रभु से उस दर्शन पा करके मैं गया है ना। जो भी यात्रा में, जो भी कार्य करने के समय में हमें प्रभु की आलोचना प्राप्त करना जरूरी बात है। प्रभु की इच्छा के अनुसार जाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार जाए, है ना। जब हमारे प्रेतों का हम 16 अध्याय में कई बार वो बात बताता है, उसका 6-7 वचन, वे पृथ्वी और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखो प्रभु की आत्मा मना करता है, मना किया तो उधर ही नहीं गया। जहां पर प्रभु की आत्मा अगुवाई करता है, वो बात, इस बात को प्राप्त करना कितना जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत लोग मतलब प्रभु का आत्मा का वाणी कभी सुना ही नहीं, सुनता नहीं, सुनने का एक गुण या स्वभाव उनमें नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग कितना अधिक ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ना सर। पवित्र आत्मा ने उन्हें वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया से निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखो कितना अधिक मतलब प्रभु का जन, कितना प्रभु की आत्मा से अगुवाई लेना चाहिए। प्रभु के साथ हमारा नाता एकदम जोड़ करके जीवन बिताना। प्रभु जो बात करता है वो बात को हमें सुनना, उसको समझना। एक सच्चा आत्मीय जन हमेशा प्रार्थना में रहता है, और आपको मालूम है प्रार्थना में प्रभु ऐसा दर्शनों से बात करेगा। आज लोग प्रार्थना इतना करता नहीं। आपको याद होगा जब मतलब पत्रोस प्रार्थना में था, पत्रोस ने क्या देखा? पत्रोस ने दर्शन देखा है। देखो मैं एक बात आपको बताता हूं, मतलब जब हम लोग पत्रोस के बारे में भी देखता है, कॉर्नेलियस के बारे में भी देखता है, ऐसा बहुत से लोगों के बारे में देखता है कि वे लोगों ने क्या किया, प्रार्थना में वो दर्शन देखा। जब पहले अपन कॉर्नेलियस की बात देखेगा, जब 10 अध्याय में उसका 3रा वचन, उसने दिन के 3रे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास
हे कर्नेलियुस, उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा। देखा, मतलब कर्नेलियुस ने वहां पर क्या देखा? दर्शन में देखा, दर्शन में। अभी उसका 17 वचन। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कर्नेलियुस ने भेजा था शिमोन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। बस बस, अभी ये बात पतरस को प्रभु दर्शन में बताया। उसका नाम का दस हनन्याह नामक एक चेला था, उसने प्रभु से दर्शन में कहा। देखा, उनको प्रभु ने दर्शन में कहा। देखिए, बहुत बड़ी बात है प्रिय है। मतलब पौलुस के पास हनन्याह को जब भेज रहा है तो ये सारे बात मतलब दर्शन के द्वारा हुआ। बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा दर्शन मिला है प्रयोग हमें हमारे जीवन में, आत्मीय जीवन का दौड़ में ये कितना जरूरी बात है। प्रभु से दर्शन पा करके हमारा जीवन को आगे बढ़ना। मैंने एक बार प्रार्थना में दर्शन देखा था, जबकि मैं चंडीगढ़ में था। मैं आप लोगों को बोला तुम मानो बर्फ के ऊपर चल करके मेरा गवाह मिलेगा। मैंने सोचा ये कैसा, मतलब प्रभु ने दिया है तो पक्का होगा, लेकिन मतलब बुद्धि में वो बात आना मुश्किल था, क्योंकि मुझे उधर से एक 20 स्टेशन में जाने वाला बात है। बर्फ के ऊपर जाने के लिए मतलब नॉर्थ से नॉर्थ में हमारा पोस्टिंग नहीं होता, लेकिन मतलब वो व्यवस्था सब तोड़ करके प्रभु ने दिया हुआ दर्शन के अनुसार मुझे वहां से हिमाचल में भेजा। देखो, और वो जब मैं गया वहां पर पूरा बर्फ से ढका हुआ अवस्था है ना। उस समय में वो इधर ही आया था, एक अपना कैप्टन तिमोथी है, तो हम लोग मिल करके, उनका भाई वहां पर ब्रिगेडियर था, तो मतलब उनका बंगला में हम लोग समाचार सुना कि यह पूरा बर्फ में है। तब मैं उनको भी बताया, प्रभु ने मुझे दर्शन में ये बात कहा था। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो है, मतलब प्रभु ऐसा दर्शन दे करके हमें ले चलेगा, प्रभु बात करेगा प्रियो है। बहुत बड़ा बात है। कई काम, कई रीति में, कई बातों में प्रभु होने वाले बातों के बारे में, या प्रभु को जो महिमा होने वाली बात है वो प्रभु बात करेगा, है ना। अभी आपको मालूम है, जब प्रेरित पौलुस को एक दर्शन हुआ, उसका 16 अध्याय में, 16 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदोनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकदोनिया में आ और हमारी सहायता कर। देखो, ये बात मानो पौलुस ने दर्शन में देखा। मैं एक बात आपको बता, आजकल लोगों का प्रार्थना तक कम हो गया। एक प्रार्थना जीवन बिताने वाले लोग आज का पीढ़ी में बहुत कम हो गया प्रियो। इसका मतलब क्या है कि उनका मसीह जीवन में वो इतना सामर्थ्य रहित जीवन बिताता है। आपको कई बार बताया, प्रेयरफुल लाइफ इज पावरफुल लाइफ, प्रेयरलेस लाइफ इज पावरलेस लाइफ, है ना। मतलब अगर हम प्रार्थना से भरा हुआ जीवन बिताता है तो एक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन बिताएगा, पर तो प्रार्थना कम रहेगा तो हमारा आत्मीय जीवन का सामर्थ्य भी कम रहेगा। ये बात जानने के बावजूद भी लोग प्रार्थना जीवन में जागृत नहीं होता। प्रार्थना के बारे में कितना बताया, कितना बात सिखाया है, लेकिन तभी भी हमारा प्रार्थना पाने से बैठाए कि नहीं, ये बात को परखना प्रियो। प्रभु हमें और भी प्रभु के लिए लायक बनाना चाहता है, लेकिन हम लोग प्रार्थना में बहुत ऐसा कमजोर बनते जाता है, क्योंकि विरोधी कभी नहीं चाहता कि हम प्रार्थना में और भी अधिक लवलीन हो जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने हर एक बातों में प्रार्थना जीवन बहुत जरूरी बात है प्रियो। आपको आप लोगों ने सुना होगा विलियम कैरी के बारे में, है ना। मतलब विलियम कैरी इंग्लैंड में एक गांव में उनका जन्म हुआ। वो क्या करता था, सुतार का काम करता था, आपको सबको मालूम है। और तो उनको एक दर्शन मिला इंडिया जाने के लिए। आप देखो, इंडिया जाने के लिए दर्शन हुआ उनका। अभी उस समय में आज का जैसा कोई मतलब स्टैंडर्ड जहाज वाला नहीं, शिप वाला नहीं है, उसमें हवा में वो चलने वाला वो मतलब जहाज है। बहुत दिन लगा
और वो यात्रा में ही वो बीमार पड़ गया है। इधर आने के बाद में उनका 5 साल का बेटा मर गया और पत्नी एकदम बीमार गिरा और उनके साथ के लोगों ने उनको बहुत धोखा दिया। उनका प्रिंटिंग प्रेस जल गया, जितना भी जो परिभाषा करके रखा था वो सब जल गया, बहुत कुछ नुकसान हुआ। अभी भी दर्शन में बना रहा। अब बताओ, इंडिया का भाषा, हिंदी भाषा का ग्रामर तक कौन बना कर दिया? विलियम कैरी ने बना कर दिया। इंडिया के लोग बोलते हैं कि हमको भाषा, हमारा भाषा, कौन सा भाषा? भाषा का कोई एड्रेस ही नहीं था। भाषा को भाषा बनाया मिशनरी ने, प्रभु से दर्शन पाया हुआ मिशनरी ने। कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का लोग दुनिया के लिए कितना आशीष रहा है ना। हमारे जीवन में प्रतिकूल बहुत आएगा प्रियो, परंतु जिसको सच्चा दर्शन है वो कोई भी प्रतिकूल में कभी भी डगमगाएंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, है ना। प्रेरित तो बोलो जीवन में कितना माना प्रतिकूल आया, परंतु कभी भी डगमगाए नहीं, है ना। जीवन की यात्रा की एकदम अंत समय की बात है, जबकि वो अग्रिपा राजा के सामने वो गवाही दे रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। जिंदगी की दौड़ में अगर हमें ना थकना है ना हारना है, हमें मिला हुआ दर्शन के बारे में हमेशा स्मरण रखना, है ना। प्रभु ने मुझको क्या दर्शन दिया है, प्रभु मुझे कहां के लिए बुलाया है, मैं कहां का है आज, मैं किसका है, मैं किसके लिए हूं, ये बात को जानना प्रियो। कई बार लोग ये बात को इतने समझता नहीं, है ना। अपने जीवन में ये बात को हमें ना डरते हुए मतलब जाना चाहिए। कोई भी भक्त जिसको दर्शन मिला है, आपको मालूम है पहले पहले दर्शन के लिए पर प्रभु स्वप्न के द्वारा भी बात करता था। आज मतलब कोई स्वप्न का, कोई दर्शन का जरूरत नहीं, क्योंकि वजन क्लियर हमारे हाथ में आ गया। अभी वो हर बात में वजन हमारा हुआ है ना। पुराने नियम में आपको मालूम है, मतलब ज्यादा पुराना में जाएगा तो जोसेफ के समय में वहां पर प्रभु स्वप्न के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बात करता था। कौन स्वप्न दिया? प्रभु ने, फालतू स्वप्न नहीं, प्रभु ने स्वप्न दिया। वो स्वप्न देने वाला प्रभु उस स्वप्न को पूरा भी करता है। प्रभु ने दिया वो स्वप्न है। तो आज लोग जो स्वप्न देखता है वो आत्मीयता के साथ मतलब मिलाना नहीं, उसमें गड़बड़ नहीं करना। आज पूर्ण रूप में बाइबल वचन मिल गया है। आज हमें प्रभु को वचन की मतलब स्वप्न के द्वारा या इवन दर्शन के द्वारा भी कुछ बात बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि साफ साफ प्रभु का वचन हमें मिल चुका है। हम प्रभु का वचन जान करके उसके अनुसार हम अपने कदम बढ़ा सकता है। तो बहुत बड़ी बात है। जब उत्पत्ति किताब उसका 37 अध्याय का 8 वचन, उत्पत्ति उसका 37 का 8। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, मतलब उसने मतलब भाइयों ने उससे कहा, वो किससे कहा? जोसेफ से, मतलब विषय जोसेफ के बारे में जोसेफ से कहा, क्या सचमुच तो हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा? देखा जोसेफ को मिला हुआ स्वप्न के अनुसार जोसेफ का भाई लोग आकर के जोसेफ के सामने उसको दंडवत करेगा। ये बात सुनेगा तो बड़े भाई लोगों को कैसे गुस्सा नहीं आएगा? देखा, वो बोलते ये कैसा स्वप्न है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन जोसेफ चुपचाप रहा। वो लोग उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोधित हो रहा है, लेकिन जोसेफ को मालूम है मुझे ये स्वप्न प्रभु ने दिया। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में जोसेफ का ये दर्शन मिलने के बाद में जोसेफ को कितना विपत्ति में होकर के जाना पड़ा, है ना। जोसेफ को मतलब सूखा कुआं मिला, पोतीफर के घर में गुलाम बनकर रहना पड़ा, बंदी गृह में रहना पड़ा, लेकिन प्रभु उनको नहीं छोड़ा। प्रियो, दर्शन पूरा होने वाला मार्ग वो है। आप ये मत सोचना आपको दर्शन मिलेगा तो आप अच्छा फूल की गादी में चलेगा, ऐसे क्या? नहीं नहीं नहीं, फूलों के ऊपर नहीं, कांटों के ऊपर है। कई बार लोगों को क्या लगता है, अरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया तो हमेशा फ्लाइट में घूमना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, है ना, जमीन पर रहो। प्रभु को आपको ये दुनिया में इस्तेमाल करना है ना। आप देखिए प्रियो, प्रभु ने जोसेफ से बात किया है तो
प्रभु वो काम पूरा करता है। जरूर उसको बहुत मानो गहरा दुख में होकर चलना पड़ा, लेकिन जोसेफ कभी भी घबराया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, वो प्रभु को महिमा करते रहा। उसको मालूम है मेरा प्रभु जरूर मुझको ऐसा एक बड़ा पद भी मिलाएगा, मेरा भाई लोग आकर के मुझे मेरे सामने दंडवत करेगा। देखो प्रियो, ये प्रभु ने दिया हुआ है, प्रभु ने दिया है तो प्रभु उसको पूरा करेगा। प्रभु कभी भी ऐसा कुछ बात करने के बाद में या इवन ऐसे स्वप्न या दर्शन देने के बाद में उसका अधूरा रहने नहीं देगा। उसी का 41 अध्याय अनुकुलपति उसका 41 अध्याय का 38 से 44 पढ़ना। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है मिल सकता है? देखा, अभी वो भी देखा इसमें परमेश्वर की आत्मा है, एक साधारण पुरुष नहीं। इसलिए अभी क्या करेगा इनको? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा करूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथों पर चढ़ाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। देखो, घुटने टेक करके दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। देखो, अभी यूसुफ कहां पर आ गया? मिस्र का प्रधानमंत्री के पद में आ गया। आप देखो, स्वप्न पूरा होते जा रहा है, स्वप्न पूरा होते जा रहा है। मिस्र के लोग दंडवत की वो नहीं बड़ा बात, भाई लोग है। प्रभु जो कहता है, अभी उसका 42 का 6 वचन पढ़ना। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तो भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। देखा, स्वप्न पूरा हुआ है कि नहीं? अब देखो भैया, स्वप्न पूरा हो गया, उसके लिए करीब 13 साल इंतजार करना पड़ा। आप देखिए, भरदू स्वप्न पूरा हुआ है। स्वप्न मिला, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, पूरा नहीं हुआ बोल के घबराओ मत। कितना साल? 13 साल, लंबा 13 साल। आप देखिए प्रियो, है प्रभु ने अगर दर्शन दिया है, स्वप्न दिया है प्रियो, प्रभु उसको पूरा करता है। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ दर्शन किसके ओर से, ये बात को जानना। देखो, है उसका 9 वचन भी पढ़ना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए। वापस पढ़ना 9 वचन। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके, बस उसको स्मरण आया, उसको स्मरण आया। देखा, प्रभु ने जो मुझको बताया था, दिया था, वो स्वप्न पूरा हो गया। देखो प्रियो, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा प्रभु के साथ का संगति कभी नहीं टूटना चाहिए। ये बात है ना। आज उधार पाए हुआ सब लोगों ने प्रभु की आत्मा पाया, लेकिन आत्मा के अनुसार नहीं चलते, आत्मा के अनुसार नहीं चलता। वो कितना बड़ा धोखा है। हमारे जीवन में हमें प्रभु की आत्मा पाया है तो हमें आत्मा का अधीन रहना और आत्मा की अगुवाई में चलना। आज कितने पवित्र लोग ऐसा माना गवाही देंगे कि आप प्रभु की आत्मा मुझे बताता है, मैं उस आत्मा की अगुवाई में चलता हूं। हर बात में प्रभु को प्रथम स्थान देना चाहिए। हमारे लिए, हमारे प्रति प्रभु का एक योजना रहता है, उस योजना के अनुसार अनेक काम करने के लिए हमें तैयार रहना। हम अपनी अनुसार, इसलिए बोला ना, यहाँ पर दर्शन नहीं है, वहां पर लोग मनमानी करेगा, लोगों का चाल चलन में वो मन बिगड़ जाएगा। प्रियो, आज हमारे चाल चलन में, हमारे जीवन की यात्रा में कई बिगड़ापन तो नहीं। जैसे अभी आप लोग आज प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु लेकर आया है,
प्रभु मैं संगति में जाऊं क्या, पूछने की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो प्रभु की इच्छा है ही। प्रभु मैं पवित्र जीवन बिताऊं क्या, पूछने की जरूरत है क्या? अरे पवित्र जीवन के लिए आपको बुलाया। प्रभु मैं सुसमाचार सुनाऊं क्या, अरे उसके लिए आपको प्रभु ने चुनाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें जो बात प्रभु ने बताया है वो बात करने में फिर पूछने की जरूरत नहीं है। आप एक विश्वासी करना, प्रभु मैं विश्वासी करूं, ऐसे पूछ रहे क्या? नहीं है ना, ये तो हमारे एक बहुत बड़ा ड्यूटी प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु के लिए कष्ट सहने का मौका आया, प्रभु मैं इसे कष्ट सहूं, ऐसे पूछ रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब हमारा प्रार्थना का विषय कोई स्वार्थता रहेगा तभी तो ऐसे पूछेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता। प्रियो, प्रभु के आत्मा पाया लोगों को आत्मा से प्रभु का संगति में रहना बहुत जरूरी बात है। प्रभु का संगति आपको सच्चा संतुष्ट करेगा, संतुष्टि देगा, जो सबका जीवन में कभी भी होए। हमेशा इन सारे प्रतिकूलों में जो सब प्रभु से दूर नहीं हुआ। अब हम देखते हैं ना, जब 39 का दूसरा वचन पढ़ना, 39 का 2। अपने मिस्र स्वामी का घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। हाँ देखा, अभी देखिए जोसेफ उस बहुत वर्ग के घर में रहने के समय में भी वो प्रभु के संगति में था। वो एक गुलाम बन करके वहां पर काम कर रहा है, लेकिन प्रभु साथ होगा तो क्या बात क्या है प्रियो, वहां पर उसको एक अच्छा अवस्था में प्रभु लेकर जाएगा। उसका तीसरा वचन पढ़ना। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। देखो इसका मतलब क्या है कि मतलब इसलिए वो सारा घर का सारा सब कुछ जोसेफ के घर में सौंप दिया। बोलने का मतलब प्रभु उनके साथ रहता है। प्रियो, प्रभु के लोगों का हर एक अवस्था को या उनका बातचीत सुनने से, है ना, पिछले दिन में भी मेरे घर में श्रेया ने बोला ना कि मेरे गवाही में मसीह करके कोई पूछा, कोई तो गवाही में बोला है, बोला हमारा बात सुनने वाले लोग पूछेगा अब ख्रिस्ती है क्या, पक्का पूछेगा। मेरे को कई बार पूछा लोगों ने अब ख्रिस्ती है क्या। देखो अपन मसीह करके बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। हमारा चाल चलन वो बात प्रकट करता है, क्योंकि मसीह लोग दुनिया के सारे लोगों से अलग लोग हैं। हम बाकी लोग जैसा नहीं, हमारा बातों में तक सफाई रहेगा और हम हर एक बातों में प्रभु को महिमा देगा। प्रभु को महिमा दे करके हम सुसमाचार भी सुनाने से पहले हमारा बात सुनने वाले लोग, दुनिया के लोग पहचानते हैं। कितनी बड़ी बात है। अभी जो सबका काम देख करके वो स्वामी ने जाना प्रभु उनके साथ है, क्योंकि ये प्रभु का भय मानने वाले व्यक्ति है। देखो प्रभु का भय मानने वालों पर हम भरोसा कर सकता है। आज किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, विश्वासी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि धोखाधड़ है। ये धोखा तो दुनिया है, झूठे लोग है बहुत। परंतु प्रिय ऐसे नहीं, हमें विश्वास योग्य रहना, हमारे कामों में ये बात प्रकट करना है कि मैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति हूं। अभी यहां पर मानो पोतीफर में देखा ये जोसेफ बिल्कुल विश्वास योग्य है। देखा देखो हम कितना भी विश्वास योग्य रहेगा तो भी हमें धोखा देने के लिए, हमें फंसाने के लिए दुनिया बहुत होशियार है। मैं पिछले दिन में कल मानो जब विजिटिंग के लिए गया तब मैंने एक बात बताया, है ना, मतलब दानियल को फंसाने के लिए 122 मंत्री लोग मिलकर के, प्रधान लोग मिलकर के प्लान बनाया। कैसे भी उसमें कुछ ना कुछ गलती पाए, लेकिन वो ढूंढा, मिला नहीं मिला। उसका एक कारण लिखा वहां पर, क्या मालूम है? दानियल उसका 6 अध्याय के 4 बजे अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। क्या शब्द है प्रियो। अब देखो प्रियो, एक विश्वास योगी व्यक्ति में कभी किसी प्रकार का भी ऐसा धोखा के बाद पाया नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्रभु के साथ और अपनी भाई बहन के साथ विश्वास योग्य है। प्रियो, विश्वास योग्य रहना,
ये मसीह लोगों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है प्रिय, है ना। आज अपन विश्वास योग्य है क्या? अपनी हरेक बातों में, हरेक जगह पर, हरेक लोग विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी बात है। अपने लोग पिछले दिन में भी देखा था ना, जब भजन संहिता 12 का 1 में क्या बोला, ये बचा ले। हाँ, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखा, विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, मर मिटे हैं। प्रयोग आप देखो, ये सुनने के समय में अपने दिल में क्या गवाही हो रहा है? मैं विश्वास योग्य है क्या? अपन कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होकर के बोलेंगे, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में विश्वास योग्य जीवन बिताए। हिम्मत है क्या? है प्रयोग विश्वास योग्य रहना, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना। अगर हम विश्वासघाती निकलेगा तो वो व्यक्तियों के साथ प्रभु का संगति नहीं रहेगा। जब प्रभु का संगति हमारे साथ नहीं है तो फिर हमारा विजय कहां है? हमें विजय जीवन प्रदान करने वाला प्रभु है। विजय प्रभु की ओर से है, ये हमारा परिश्रम की बात भी नहीं। जरूर हमें उत्साही होना जरूरी, लेकिन विजय प्रभु देता है। पिछले दिन में भी हमने वो बात को देखा, विजय देने वाले कौन है? प्रभु है। तो अभी जो सबके साथ प्रभु रहा, उसका 9 वचन पढ़ना, मतलब 39 का 9। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? एक विश्वास योग्य व्यक्ति में प्रभु का भय कार्य करता है। क्या करता? एक विश्वास योग्य व्यक्ति में प्रभु का भय कार्य करता है, वो प्रभु का भय मानता है। आज हमारे जीवन में प्रभु का भय मानता है क्या? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए दिखावा का भक्ति करता है तो क्या फायदा प्रिय? प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का भय मानना प्रिय। अभी जो सबको वहां पर पाप करने के लिए अच्छा मौका मिला, लेकिन जो सब ने पाप नहीं किया, कारण वो प्रभु का भय मानता था। पोतीफर का पति ने भी प्रभु को नहीं जाना, उसको प्रभु का भय नहीं था, लेकिन जो सब बोलते नहीं प्रभु यहां पर है, मैं प्रभु का भय मानता हूं। देखो, अपने आप को पूछना भी, हमारे एक पवित्र लोग, हम प्रभु का जन, अभी भी मेरे दिल में प्रभु का भय है क्या? प्रभु के उपस्थिति में बैठने के टाइम में तक कई लोगों को प्रभु का भय नहीं, क्योंकि वो दिल में उस समय में हजारों बुरी विचार लाता है। प्रभु का भय नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे दिल को देखता है, वो बात का समझ नहीं, वो आत्मा का अधीन नहीं रहता। इसलिए लोगों को मानव प्रभु का वचन उनके जीवन में काम नहीं कर पाता। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। जो सब मानव विश्वास योग्यता, सिर्फ विश्वास योग्यता इतने नहीं, विश्वास योग्य व्यक्ति प्रभु का भय मानता है। उसका 21 वचन पढ़ना, वही अध्याय के 21 वचन 39। यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। देखो, प्रमोशन हो गया जो सबको। अभी बहुत वर्ग घर में अच्छा पोजीशन में था, पर एक परीक्षा आया, वो परीक्षा में दुनिया की दृष्टि में जो सब हार गया, परंतु प्रभु की दृष्टि में प्रमोशन हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोगों को क्या लगता है? हमको लगता है प्रमोशन बोलेगा तो तकलीफ दूर होना चाहिए। नहीं, प्रमोशन तकलीफ का गड्ढे में जाएगा। वो है प्रमोशन, सच्चा प्रमोशन, प्रभु की ओर से हमें मिलने वाला सच्चा प्रमोशन। वो ये सबको समझेगा नहीं, सबको समझने की थोड़ा बाहर है। देखो, वहां पर परीक्षा में विजय पाया, तुरंत एक प्रमोशन मिला, जेल में कैदी। देखा, यो कैदी बनकर रहो, कभी भी परीक्षा में पास हुआ तो प्रभु आपके साथ है। आप देखो, हमको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में गया, अच्छा बगीचा है, भयंकर बैंकड़ा है आपका नाम पर,
है, आपकी सेवा के लिए स्वर्गदूत है, जीवन का नदी है, जीवन का वृक्ष भी है, सब कुछ है। आप खुश रहेगा? खुश रहेगा? ये नहीं हमारी खुशी। हमारे खुशी की आधार बंगला नहीं, हमारे खुशी के आधार कोई ऐसा कुछ मतलब महल नहीं है, कोई खाना पीना नहीं, दूध नहीं। हमारे खुशी के आधार प्रभु यीशु मसीह है। ये स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं है, उसको स्वर्ग नहीं बोलता, वो स्वर्ग नहीं प्रिय। स्वर्ग को स्वर्ग बनाता है प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में वो अनुभव हमें यहां पर चाहिए ना। आज जो प्रभु के साथ संगति करता है वो स्वर्ग में, वो बंदीगृह में क्यों ना हो, पर वो स्वर्ग में, स्वर्गीय आनंद में है। बड़े महल में मिलने वाला आनंद से बढ़ करके प्रभु के साथ उस जेल में मिलता है। पौलुस को बंदीगृह में रहने के टाइम दुखी था क्या? नहीं, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा, इधर से मेरे को छुटकारा मिलेगा, ऐसा सोच करके खुश था क्या? नहीं नहीं, जेल में भी खुश है क्योंकि प्रभु साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु की जन एक बात जानना है कि मेरा खुशी, मेरा प्रभु मेरे साथ है। जो सबके साथ प्रभु रहा, बंदीगृह में भी, अरे तू बंदीगृह जा रहा है क्या? चलो मैं उधर नहीं आता, ऐसे प्रभु बोलेगा? नहीं है ना। प्रभु बोलता है कि मैं तेरे साथ है, उसका हाथ ही सोच पड़ना। यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदीगृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखने नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। देखा प्रियो, आप देखिए, अभी जो सब बंदीगृह में है तो भी बंदीगृह में सबके ऊपर वो प्रधान है। आप देखा कारण क्या है? प्रभु उसके साथ है, प्रभु उसके साथ है। ओह क्या बात है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग है ना कहीं भी जाएगा तो प्रभु का महिमा के लिए हम प्रभु के संग चलेगा तो ये अनुभव मिलेगा। कोई प्रशंसा का बात नहीं तो भी देखो, अनुभव नहीं है तो वो बात का प्रचार में मजा नहीं आता। हम लोग मतलब 3 महीने का कोर्स में दिल्ली में गया। दिल्ली में जाते ही अभी मेरे साथ मतलब कौन कौन है मालूम है? सूबेदार लोग है, नायक सूबेदार है, मेरे से भी वो सीनियर हवलदार लोग है, एनसीओ और जेसीओ का एक कोर्स है। और तो जाते ही उधर का मतलब मेन मतलब हमारा ट्रेनिंग का जो मतलब मेन ऑफिसर ने बोला, टोमी आप लीडर रहेगा। मैं तो चकित हो गया, तो कैसे? अभी सूबेदार था कि उनको भी मेरे को लेकर जाना, वे हवलदार है और वो भी एक जूनियर। मैं बोला कैसे क्या? मेरे को डेली मीटिंग करना है। किसको मालूम? प्रभु को मालूम। देखो प्रिय, मैं बोले सर मैं कैसे भी, जैसा मौसा को बुलाया तो मौसा ने बोला मैं मोटा जीव वाला है, ऐसे मैं बोला सर मेरा है ना हैंड राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है? मतलब दूसरे एक अच्छा हवलदार को असिस्टेंट दिया, उसका अच्छा हैंड राइटिंग है, तुझे उसको बोलना है, वो ऐसा करके देगा। देखो अभी कैसा क्या प्रियो, ये है प्रभु साथ है तो प्रभु ऐसा काम करेगा। ऐसे कितने अनुभव आपके जीवन में है, आप देखो। अभी मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, ये जो भी बाइबल में जो पढ़ता है ना, अपने साथ में देखो ना, प्रभु हमारे साथ रह करके हमने कैसे कैसे अनुभव पाया। वो अनुभव पाया और हो के लिए ना, ये सब बात पढ़ने के टाइम पर वो आत्मा में एकदम, मैं तो बहुत बार ऐसा रोता भी है ना। देखो ना कैसा अनुभव है, कैसे बात है। प्रभु साथ रहेगा तो असंभव को प्रभु संभव बना कर देगा। हम सोचेगा ये कैसे होगा, होगा ना, प्रभु करेगा ना। प्रभु मार्ग बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकता, कोई खोले, प्रभु खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता। तो उस बात का एक गवाही अभी कन्वर्ट सिस्टर लोगों को दिया। सारे बात बताने की भी टाइम नहीं है, लेकिन एक बात है, वचन में जो भी लिखा है प्रभु अपने भक्तों के साथ पूरा करेगा। प्रियो हमारे जीवन में मतलब अभी मतलब जो सबको मतलब कोई भी जो सब अगर बोलेगा मेरे से गलती नहीं हुआ,
वो झूठ बोला, ऐसे बोलेगा तो कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। देखो यूसुफ अकेला हो गया, लेकिन प्रभु साथ है। प्रियो, हम अकेले भी हो सकता है, प्रभु साथ होना चाहिए। हमारे जीवन का विजय के रहस्य प्रभु हमारे साथ होना। कई लोग देर में सोचेगा कुछ तो गड़बड़ी किया होगा, नहीं तो ऐसे कैसा, है ना? पक्का दिल में ऐसे ही आएगा। परंतु प्रियो, प्रभु साथ होना, प्रभु को छोड़ करके ये काम नहीं करना। तो अभी क्या हुआ हमारा? इसी कारण प्रभु का देखो, प्रभु का लोगों को सम्मान करने का मार्ग इस अवस्था से, वाक्य वहां पर क्या क्या हुआ आपको मालूम है। मैं पूरे चरित्र में नहीं जाएगा, जरूरत बात है ना। अभी मालूम उनके साथ का कई लोगों स्वप्न देखा, उसके कारण उन्होंने परेशान था। यूसुफ ने अर्थ बताया, रोटी खिलाने वाला, दाखरस पिलाने वाला, दोनों के जीवन में जैसे यूसुफ ने बोला वैसे ही हुआ। और दाखरस पिलाने वाले को बोला था, तुम जब राजा को पिलाते पिलाते मेरा भी बात स्मरण में दिला रहा। एक शॉर्टकट मारने के लिए यूसुफ सोचा, लेकिन अच्छा हो गया वो भूल गया। अरे कोई भूल भी जाता है तो अच्छी बात है ना। अहसुएरोस राजा को दुश्मनों से बचाने वाला मोर्दकाई की बात भूल गया। देखा उसको कुछ प्रतिफल दिया है कि नहीं? समय पर याद दिलाया। हमारे प्रभु समय पर याद दिलाते हैं। हमारे प्रभु का हर एक काम भक्तों का योग्य टाइम में है। आप भी कई बार सोचा होगा ना, मैं इतना प्रार्थना किया, मंडली प्रार्थना किया, मेरे जीवन में क्यों नहीं? समय आएगा, समय तक वेट कर, प्रभु ऐसा आपको आशीष देगा। प्रभु ने रखा ना, प्रभु के नाम मैंने कभी कभी है ना, ऐसा कुछ शब्द है ना, कभी भूलना नहीं। कौन सा? एक इब्रानियों 6:10 ऐसे शब्द वाला है ना। प्रभु के लोग यदि प्रभु के नाम पर अगर प्रभु का महिमा के लिए कार्य करता है तो प्रियो एक बात याद रखना, प्रभु कभी भी भूलेगा नहीं। प्रभु कभी भी नहीं भूलेगा। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं। परमेश्वर अन्यायी नहीं। देखा, परमेश्वर न्यायी है प्रियो, परमेश्वर अन्यायी नहीं। क्यों नहीं? किस बात के लिए? कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। प्रियो, हम लोग जो भी प्रभु में काम करता है स्वर्ग देखते रहता है, स्वर्ग देखते रहता है। प्रभु उसको कभी नहीं भूलेगा। आपका सही समय पर प्रभु का महिमा के लिए आपको ऊंचा करेगा। बहुत बड़ी बात है ना, है? और कभी भी है ना, हम प्रभु में कोई अच्छा काम किया बोल करके भूलना भी नहीं। यार कभी ऐसे भी हो जाता है, थोड़ा घमंडी हो जाता है। घमंड नहीं करना। आप कितना भी अच्छा करेगा तो आपका सोच क्या होना चाहिए? लूका 17:10 उसके भी याद करना है वचन वाला हमेशा। लूका 17:10। तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी। देखा, प्रभु ने कहा हुआ सारा काम करने वाले व्यक्ति होने पर भी वो व्यक्ति ये नहीं सोचना अब मैं थोड़ा होशियार है, जैसे वो वारीसी की प्रार्थना का जैसा, हम उनकी जैसे नहीं जो चुंगी लेने वाला जैसा है। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना। सब कुछ करने के बाद में भी तुम्हारा भावना क्या होना चाहिए? तो कहो हम निगम में दास है। हम निगम में दास है। जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। केवल वही किया है, मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं किया। हमारा कोई एक्स्ट्रा हमारा भक्ति के कारण है, हमें कुछ मालूम बात हो रहा है ऐसा भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, हमारे जीवन में आज प्रभु का दृष्टि में हमारे जीवन कैसा है ये बात को परख कर देखना। अभी मतलब दाखरस पिलाने वाला भूल गया तो भी प्रभु का समय नहीं आया। प्रभु का समय आया तब राजा को स्वप्न में, राजा का स्वप्न का अर्थ बताने वाला उस देश में कोई ज्ञानी नहीं था। सच्चा ज्ञानी कौन है? जो प्रभु का खोज में रहता है, वो है बुद्धिमान ज्ञानी, है ना? प्रभु का वचन मानने वाला, प्रभु के साथ रहने वाला। तब अभी याद आया। देखा दाखरस पिलाने वालों को, राजा को बोला, राजा एक बड़ा धोखा हुआ है, मैं बोलना भूल गया था। हमारे साथ वहां पर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति ये सब बताता है। ऐसे है तो देख रहा हूं, वो अच्छा शेविंग किया, बाल काटा, अच्छा ड्रेस पहनाया, सुंदर रीति में स्मार्ट जवान, जो सब
उधर खड़ा होने के लिए जाया गया। उस समय 30 साल की उम्र था। कितना? 30 साल। फरो के सामने खड़ा होने के लिए एकदम सूट टाई कोट सब पहन करके आया। हाँ, राजा ने अपना स्वप्न बताया और पहले ही बोल दिया प्रभु आपको रहेगा उत्तर। प्रभु को सम्मान किया और राजा का मतलब बात का सही व्याख्या करके देश को बचाने के लिए, और इतना ही नहीं, यूसुफ को भी मिला हुआ स्वप्न पूरा होने के लिए मार्ग जरूरी था। प्रभु का समय में प्रभु कैसा कैसा काम आर्टिस्ट करता है, देखो ना। ओह, हमारा प्रभु पूरा दुनिया को चलाने वाला है। सबका दिल को बराबर प्रभु करता है। सही में हमारे प्रभु का बारे में हमें जानना चाहिए। सही प्रभु, हम उस प्रभु को हमेशा वो सम्मान करेगा। इसलिए अभी जब वो स्वप्न का अर्थ बताने के बाद में, अरे यूसुफ तुम नहीं होता तो मेरा मिस्र देश खत्म होता, लोग भूखा मर जाता, ऐसा बात प्रकाशित किया है। 7 साल का है क्लेश आएगा तो कौन सा देश बचेगा है। अच्छा हो गया प्रभु ने तुझे ये बात प्रकट किया, तो तुमसे बुद्धिमान कौन है। इसलिए वो अभी हमने जो पढ़ा वो भाग में आया है। पर वो क्या गवाही देता, तुम्हारे जैसा है ना। वो मैंने पढ़ना 41 का 38। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। देखा, जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है मिल सकता है। देखा, प्रेज़ लॉर्ड है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है ऐसा जन मिल सकता है क्या प्रियो। इसलिए वो पदवी में प्रभु हमारा लाया। उसका दिल में ये विचार कौन डाला, प्रभु ने डाला। क्योंकि मेरे दास जब एक अच्छा परिवार में जन्म हुआ, लेकिन दिया हुआ स्वप्न के अनुसार सारे काम पूरा होने के लिए उसको बड़ा हार्ड ट्रेनिंग, 13 साल का हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद में आपको मालूम है कि जो रियली आर्मी में जो जवानों का ट्रेनिंग से हार्ड ट्रेनिंग रहता है ऑफिसर्स का, है ना, ऐसा पदवी में नहीं पहुंचता। लेकिन मतलब इसी प्रकार अभी यूसुफ को अच्छा ट्रेनिंग दिया, है ना। मतलब मिस्र से निकालने वाला मतलब इस्तेमाल करने के लिए मोशे को प्रभु ने मतलब कितना साल का ट्रेनिंग दिया, 40 साल का। देखा, 40 साल का। प्रभु का 40 साल का ट्रेनिंग नहीं मिला तो मतलब गड़बड़ हो रहा था, तगड़ा ट्रेनिंग। हाँ, फिर प्रभु का समय तक वेट करो प्लीज। उससे पहले मोशे जम्मू करके निकला था, प्रभु मेरे को मालूम है ना, मैं अभी कर देता है। पहला दिल्ली जाकर के एक मिस्री को खत्म कर दिया, एक ही मार में। आप देखो ऐसा होगा तो कुछ दिन के बाद में मिस्री में आधा लोग मोशे का हाथ का शिकार बन जाता। प्रभु बोला, ये व्यक्ति बहुत खतरनाक है, इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अंदर से वो मिस्रईम का मिला पूरा ज्ञान, पूरा मतलब ये अभ्यास सब निकलना चाहिए। इसलिए प्रभु को 40 साल ट्रेनिंग करना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जैसा अभी नेबूकदनेस्सर को प्रभु ने 7 साल का ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग बहुत हार्ड था, क्योंकि बैलों के समान घास खाना पड़ता, लेकिन घास खाते खाते उसको बुद्धि आया। देखा, कई लोगों को ऐसा है, ट्रेनिंग में अच्छा दिमाग मिलता है, अच्छा है। अभी प्रभु के लोगों के लिए ट्रेनिंग जरूरी है ना, क्योंकि हमें हमेशा प्रभु के साथ राज करना है, हमेशा का राजा बनकर रहना है। ये सब ट्रेनिंग के एक भाग है ना। अरे प्रभु का दास शुरू किया तो बंद नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, 20 मिनट बहुत है ना, 20 मिनट वाला सब चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा हो गया, है ना। पौलुस जैसा प्रचार करते करते आधी रात हो गया, युतिकोस जैसा नीचे गिर गया, मर गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, प्रभु के लिए, प्रभु का वचन के लिए हमारा भूख प्यास बढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यूसुफ के जीवन में मानो उनकी भाई लोगों ने, दूसरे लोगों ने बहुत कुछ किया यूसुफ के खिलाफ, लेकिन आखिर में अपने भाई लोगों को भी गवाही देने के टाइम पर यूसुफ ने एक गवाही दिया। वो गवाही क्या था मालूम है? बहुत सुंदर गवाही है। उसका उत्पत्ति 50 अध्याय का
20-21 हो जाए। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, हाँ। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, हाँ। जिससे वह ऐसा करे हाँ। जैसा आज के दिन प्रकट है हाँ। कि बहुत लोगों के प्राण बच जाए। हाँ। इसलिए आप मत डरो। अभी मत डरो, अभी भाई लोग, अभी डरो मत है। अभी मैं तुम्हें कुछ मानो बुरा करेगा करके मत डरो। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। हाँ। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। शांति दी। देखा प्रियो, प्रभु का लोग कभी भी बदला नहीं लेता, लेकिन लोग डर जाता, अरे जरूर जोसेफ हमसे बदला लेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा बुरे काम किया। लेकिन प्रभु के जन कभी भी बदला नहीं लेता। प्रियो, बदला लेना हमारे प्रभु का काम है, वो सब प्रभु को छोड़ देना। ऐसे एक भावना तक हमारे दिल में नहीं रखना चाहिए। कितना सुंदर बात है। हमारे लोगों को यहाँ तक कौन लाया? प्रभु ने लाया। लेकिन हमें कितने लोग ये समझता है कि प्रभु ने मुझको यहाँ पर लाया है तो मेरा कुछ कर्तव्य है। आज भी है ना, उधार पाए हुए बहुत से लोग अपने जीवन में अपने कर्तव्य से वे लोग अनजाने अपने कर्तव्य को जानना चाहिए। प्रिय, हमारे कर्तव्य क्या है ये जानना, ये अगला सेक्शन में आपको बताता हूं। और उससे पहले वो कर्तव्य के एक भाग है प्रार्थना, खास करके मध्यस्थी प्रार्थना। तो अभी हम क्या करेंगे? मध्यस्थी प्रार्थना में प्रवेश करेगा। मध्यस्थी प्रार्थना के बाद में हम लोग इस विषय में आगे अपन इस पर सुनेंगे। ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु का महिमा हो। आमीन।